अयोध्या में कितना मजबूत है आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 2022 और 2027 में बहुत अंतर होता है। वक्त बड़ा बलवान होता है, कहीं टिकता नहीं है। चाहे आप केजरीवाल को देख लीजिए, एक समय था कि दिल्ली के अंदर तूती बोलती थी, आज केजरीवाल का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एमआईएम ऐसी पार्टी है जो सबके हक की बात करती है। अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी समाजवादी और कांग्रेस दोनों तो हक दिलाने की बात कर रही है। अगर उनको हक देना था या दिलाना था तो अपनी सरकारों में क्यों नहीं दिया? अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को हक देना था पिछड़ों को। पूरे देश ने देखा है किस तरह से जब देश की बात आई तो विदेशों के अंदर हमारे नेता ने किस तरह से अपने देश का डंका बजवाया है। आपको लालू प्रसाद ले रहे हैं, ना इधर अखिलेश यादव ले रहे हैं इंडिया अलायंस में, ना कांग्रेस आपको मुंह लगा रही है। सिर्फ सीमांचल में ही नहीं, पूरे बिहार में इंशाल्लाह हम 100 सीटें लड़ेंगे, अख्तरुल साहब ने कहा है। कुछ हिंदू भाई थे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए गलत सोच रखते थे, लेकिन उनकी भी सोच बदल गई है। उसका उदाहरण राणा रणजीत सिंह है, पंडित मनमोहन झा जी हैं। अयोध्या में कितना मजबूत है आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यही बात जानने के लिए हम अयोध्या में रुक गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 लोग पैनल पर दिखाई दे रहे होंगे, जिनसे बात करके हम जानेंगे कि अयोध्या की तैयारी किस तरीके से चल रही है, क्योंकि आगामी जिला पंचायती चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में सारी पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, ना इंडिया गठबंधन ना इंडिया गठबंधन। फिर उस वक्त किस एंगल से एमआईएम चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी। कैसे तैयारियां चल रही हैं? जिला पंचायत चुनाव एमआईएम पूरी मजबूती से और दमदारी से लड़ेगी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, लेकिन 2022 में चुनाव लड़े थे तो कहाँ आप लोगों को सफलता मिला? देखिए, 2022 और 2027 में बहुत अंतर होता है। वक्त बड़ा बलवान होता है, कहीं टिकता नहीं है। चाहे आप केजरीवाल को देख लीजिए, एक समय था कि दिल्ली के अंदर तूती बोलती थी, आज केजरीवाल का नाम लेने वाला कोई नहीं है। एक समय था भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में जब हुआ करती थी कोई जानता नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर छाई हुई है। तो वक्त बड़ा बलवान होता है और जनता जनादर होती है, जिसको चाहेगी तख्त पर बैठाल देगी, जिसको चाहेगी उतार देगी। तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि हिंदुस्तान के अंदर एमआईएम ऐसी पार्टी है जो सबके हक की बात करती है, देश की बात करती है, देश में मजलूमों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है। अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी समाजवादी और कांग्रेस दोनों तो हक दिलाने की बात कर रही है। पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। देखिए, बात तो सभी करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस देश में कितने सालों तक राज किया? अगर उनको हक देना था या दिलाना था तो अपनी सरकारों में क्यों नहीं दिया? अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को हक देना था पिछड़ों को और पीडीए को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, तो वो अपनी सरकार में भी दे सकते थे। कई बार सरकार में नहीं दिया तो कहाँ दिया? नहीं दिया। अगर दिए होते तो आज वो मांग क्यों करते कि हमको पीडीए का हक दिलाना है या पीडीए का जो है सम्मान दिलाना है? नहीं किए ना, अपनी सरकार में भी नहीं किए, इसलिए आज वो कह रहे हैं किसी पार्टी ने नहीं किया। हम तो बस यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका देती है तो कोई सवालिया निशान उसमें लेकिन और बट कुछ नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो हमारा सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आप लोगों ने, पूरे देश ने देखा है किस तरह से जब देश की बात आई तो विदेशों के अंदर हमारे नेता ने किस तरह से अपने देश का डंका बजवाया है और किस तरह से दिखाया है कि जब देश की बात आएगी, हमारे देश के लोगों की बात आएगी, तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग सबसे आगे नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी हम बिहार से होकर आ रहे हैं, हमारा सफर बिहार का था और बिहार के रास्ते से जैसे हम घर जा रहे थे लखनऊ, आप लोगों से मुलाकात हो गई। बिहार में भी हमने देखा वर्चस्व की बात आप लोग करते हैं। बिहार में आप देखिए, वहाँ पर प्रशांत किशोर की बात किया जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए, चाहे आरजेडी की बात किया जाए, सब मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम की क्या भूमिका रह जाएगी? एमआईएम की भूमिका तो इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा बिहार चुनाव का उस वक्त ही आप देख लेंगे। आप 2020 का चुनाव देखिए, हमने मात्र कितनी सीटें लड़ी? 19। रिजल्ट हमारा क्या आया? 5 सीटें हम लोग जीत करके आए और 2, 4, 5 और होती तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम किंग मेकर होते और हम ये तय करते कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इस बार इंशाल्लाह हम उस मजबूती में हैं
कि बिहार का मुख्यमंत्री इंशाल्लाह इस बार एमआईएम ही तय करेगी, अख्तरुल ईमान साहब ही तय करेंगे। जगह तो मिल नहीं पा रहा आप लोगों को। देखिए, किसी की जगह देने या ना देने से हमारा भविष्य, हमारी राजनीति नहीं तय होगी। एमआईएम का ना वो आपको लालू प्रसाद ले रहे हैं, ना इधर अखिलेश यादव ले रहे हैं इंडिया अलायंस में, ना कांग्रेस आपको मुंह लगा रही है, कैसे बनाएंगे? देखिए, ना अखिलेश यादव की जरूरत है हम लोगों को, ना हम तेजस्वी या लालू प्रसाद जी के रहमो करम पर हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और बिहार में हमारा वर्चस्व है नौजवानों में और खासकर गरीब तबके में। एमआईएम का बहुत जो है इस बार इंशाल्लाह जो जोश और जो खरोश वहाँ पर है, और जिन 4 गद्दारों ने हमें बिहार में धोखा दिया उनको जवाब देने के लिए इंशाल्लाह सिर्फ सीमांचल में ही नहीं, पूरे बिहार में इंशाल्लाह हम 100 सीटें लड़ेंगे। अख्तरुल ईमान साहब ने कहा है। बिहार वालों को लड़ने दीजिए, उत्तर प्रदेश में बताइए ना अयोध्या में क्या करने वाले हैं। देखिए, अयोध्या में तो अभी हमारी तैयारी चल रही है जिला पंचायत को लेकर के। इतने भीड़ में आप लोग इकट्ठा होते हैं, इतना तो समाजवादी कार्यालय में हमेशा नजर आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर या और भी दीगर पार्टियां हैं, वहाँ बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पैसे वाले, कई बार सत्ता का मजा चखने वाले लोग हैं। पैसे के दम पर कुछ भी किया जाता है। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी पार्टी है, ना किसी नेता को ना किसी कार्यकर्ता को एक पैसे नहीं दिया जाता है, सब अपनी मोहब्बत से आते हैं। आप देखते होंगे ओवैसी साहब की सभाओं में इतनी भीड़ होती है, लेकिन आज तक किसी को एक पैसा या एक गाड़ी या गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा कर नहीं दिया गया, सब अपनी मोहब्बत से आते हैं। हाँ, ये बात सच है कि वोट देने के समय लोगों को बरगलाया जाता है, जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी इसलिए समाजवादी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, बसपा को वोट दे उनको दो। कैसे मनाएंगे? देखिए, वो हालात ऐसे पैदा कर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है चुनाव के समय लिफाफों में पैसे बंटते हैं, गाड़ियां बंटती हैं, तो इस तरह से लोगों को, जनता को बरगला लिया जाता है और उसका खामियाजा 5 साल जनता भुगतती है। लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि जनता विश्वास जता रही है इस देश के अंदर। जो हमारे कुछ हिंदू भाई थे जो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए गलत सोच रखते थे, लेकिन उनकी भी सोच बदल गई है। उसका उदाहरण राणा रणजीत सिंह है, पंडित मनमोहन झा जी हैं, ये सारे उदाहरण हैं कि अब वो लोग भी मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का साथ देने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पे लड़ाई थोड़ी लड़ी जाती है। सोशल मीडिया नहीं, आप बिहार गए होंगे, आपने देखा होगा राणा रणजीत सिंह ग्राउंड के ऊपर आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके साथ वहाँ की जनता। वीडियो ज्यादा चल जाने से जरूरी थोड़ी है कि वोट मिल जाएगा। मिलेगा और इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। अब हर चीज में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, हाँ। लेकिन एक न एक दिन वो कामयाब जरूर होता है। और एमआईएम ने यहाँ पर मेहनत की है और 2014 से रेगुलर उत्तर प्रदेश में जनाब शौकत साहब मेहनत कर रहे हैं, जिसका नतीजा आपने 14 जून को देख लिया होगा। हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, आप खुद उसको कवर कर रहे थे, कितनी भीड़, हजारों लोग अंदर और हजारों लोग भीड़ तो बाहर। समाजवादी का एक सभा में है। समाजवादी यूथ ब्रिगेड्स हो, चाहे समाजवादी छात्र सभा हो, उतना तो एक ही कैडर में होता है उनके। देखिए, उनके पास धन्ना सेठ लोग और एमआईएम गरीबों मजलूमों की पार्टी है। लगता है अयोध्या में कुछ सीटें निकाल पाएंगे जिला पंचायती चुनाव में? जी इंशाल्लाह निकलेगी सीटें, काफ़ी सीटें निकलेगी और ये शौकत साहब डिसाइड करेंगे। उसके बाद चुनाव के जो क्षेत्र हैं, जो जगह है, वहाँ पे मेहनत किया जाएगा और इंशाल्लाह सीट पर अच्छी कामयाबी दिला। कुल मिला के एकदम बिल्कुल आप लोग मेहनत में लग गए हैं कि किस तरीके से जिला पंचायती चुनाव, प्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव कैसे जीता जाए। बिल्कुल बिल्कुल उसकी तैयारी चल रही है। और पिछली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुदौली विधानसभा में 3 सीटों पर रनर रही थी जिला पंचायत चुनाव में, और बीकापुर में 1 सीट पर रही थी, और हमारे कई सीटों पर सेकंड पोजीशन थी, थर्ड पोजीशन थी। तो इस बार निश्चित जनता जो है इस बार मौका देगी जिला पंचायत चुनाव के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को महज अभी ज़्यादा समय नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो है वो ऐलान पर ऐलान किया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो सारी पार्टी पूरे ताकत के साथ अपने रणभूमि तैयार कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में किस भूमिका में नजर आती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ अयोध्या।